दोस्तों मोस्टली हम लोग एक्सेल में डेटा को टाइप करते हैं और उसमें फंक्शन और फार्मूला का यूज़ करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू को निकालते हैं। इसके लिए हम लोग एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं, उसमें अपना डेटा डाल देते हैं। लेकिन एक्सेल में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है टेबल्स। अगर हम उसी डेटा को एक टेबल में डालेंगे, एक ऑप्शन के थ्रू हम लोग उस रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर देंगे और उसका कुछ नाम देंगे और फिर उसमें फंक्शंस और फार्मूले या फिर कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आप एक एडवांस एक्सेल के यूज़र बन जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, एक रेंज में काम करेंगे और एक हम लोग ऑफिशियल टेबल में काम करेंगे और देखेंगे दोनों में कितनी अच्छी तरह से आपको बेटर रिजल्ट मिल पाता है। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में सेम डेटा है दो अलग अलग रेंज में एंड यहाँ से मैं इस रेंज को एक टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कहीं भी आपको कर्सर रखना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, टेबल पे क्लिक कर देना है, रेंज दिखाएगी ऐसे इस तरह से और इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही ऊपर आपको एक टैब दिखाई देगी डिज़ाइन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में आपको इसका नाम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 2 3 करके आएगा, आप इसको जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो इस केस में मैं इसे दे देता हूँ एक्सपेंसेस। इंटर प्रेस करेंगे। अब हमने इसका एक नाम दे दिया है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स। जस्ट आपको माउस को लेके आना है और सेलेक्ट करना है जो भी आपको चेंज करना है। आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको लेता हूँ इस फॉर्मेट में और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से फ़िल्टर को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कर्सर करता हूँ तो ये ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर कर्सर करता हूँ तो ये ऑप्शन गायब हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक रेंज है। अब इसमें हम लोग कुछ फंक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस टेबल में से टोटल निकालना है कि कन्वेंस का कितना टोटल है। कई तरीके हो सकते हैं, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सम इफ फंक्शन का। जैसा आप सभी जानते हैं किसी भी फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल साइन लिखना होता है। तो इक्वल्स टू सम इफ्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, टैब प्रेस करूँगा। सम रेंज मुझे करनी है एक्सपेंसेस की। तो इसके हेडर के ऊपर में मैं जैसे ही माउस को लेके जाता हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउन एरो का ऑप्शन आ गया है। आप जस्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप देखेंगे पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे रेंज में हम लोग माउस से क्लिक करके उसको पिक करते हैं, वो सब आपको नहीं करना है टेबल में। देन आपको कोमा प्रेस करना है, फिर देना है क्राइटेरिया रेंज। इस केस में भी मैं कैटेगरी का जो हेडर है इसके ऊपर से माउस को जैसे ही लेके जाता हूँ वहाँ पर भी एक डाउन एरो का निशान बन जाता है। यहाँ पर भी मुझे कोमा प्रेस करना है, क्लिक करना है एंड देन कोमा प्रेस करना है। देन मुझे क्राइटेरिया देना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, कन्वेंस। तो मैंने ऊपर कन्वेंस टाइप कर लिया है, इसे सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके इसे मैं लॉक कर दूंगा एंड कोमा एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड प्रेस इंटर। हमारे पास में ये ऑप्शन आ गया। इसे आप करेंसी में चेंज कर सकते हैं। होम टैब पे जाएं जनरल में और यहाँ से आप करेंसी को सेलेक्ट करें। नीचे भी आप इसे सेलेक्ट करके करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अब सेम फंक्शन को हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ करना चाहेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम इफ्स सम रेंज, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पर मुझे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इसे मुझे लॉक करना पड़ेगा। कोमा क्राइटेरिया रेंज देना पड़ेगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ 10 या 15 रो हैं, लेकिन अगर ये थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगी, बहुत सारी होंगी, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है सेलेक्ट करने में। वहाँ पर आपको सिर्फ हेडर पे माउस को लेके जाना था और पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाती एक साथ में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। F4 प्रेस करके इस रेंज को भी मैं लॉक कर दूंगा। कोमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया देना है कन्वेंस को, F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। सेम मेरे पास में ऑप्शन आ गया। इस केस में मुझे फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और नेक्स्ट रेंज सेलेक्ट करूँगा। तो एक साथ में हम लोग फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। इस तरह से कर दिया। मुझे नेक्स्ट डेटा को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटा को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। अब देखिए
जब नया डाटा ऐड होगा टेबल में तो कैलकुलेशन किस तरह से होती है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे नीचे, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और देखिए ये इस रेंज में ऐड हो गया है ऑटोमेटिकली। देखेंगे टोटल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है ना अमेजिंग। सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये एक रेंज है, हमने ऑलरेडी इसको फिक्स किया हुआ है। आप वापस से यहाँ पर आएंगे। नॉर्मली ये कैसे होता है वो आपको बता रहा हूँ। जनरली जब हम लोग बिना टेबल के इसको करेंगे तो ऐसा हमें करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, ये हमें रेंज दिखाएगा। अब हमें यहाँ से ये रेंज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ तक, ये हमें टोटल वाला, एंड देन हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा फ़ायदा है। अब थर्ड पे जाते हैं। जैसे ही हमें यहाँ पर कोई नया कॉलम ऐड करना है और उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर में 18% टैक्स लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं पर हमें टाइप कर लेते हैं, चलो फंक्शन में ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड में एक टैक्स का कॉलम ऐड करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ टैक्स टाइप किया है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा, बूम, नया कॉलम ऑलरेडी बन गया और वो टेबल की रेंज में ऐड भी हो गया। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, इक्वल से हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सपेंस के फर्स्ट रो को डाटा को सेलेक्ट करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर रेंज की बजाय यहाँ पर कुछ और लिखा आ रहा है, एक्सपेंसेस लिखा आ रहा है। देन हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको करेंगे हम 18% से मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, एंड देन प्रेस इंटर एंड देखेंगे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है नीचे तक की पूरी रेंज में। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर होगा, चलिए कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग टैक्स लिखेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.18, प्रेस इंटर, यहाँ पर भी नहीं हुआ। यहाँ से हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज है टेबल्स को यूज़ ना करने का। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। अब मुझे यहाँ पर टोटल करना है, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, टेबल का ऑप्शन आएगा डिज़ाइन का, इस पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टोटल रो, क्लिक कीजिए, लिखा हुआ का ऑटोमेटिकली लास्ट रो में टोटल भी हो गया है। यहाँ पर करना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो भी डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप एवरेज निकालना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, वो सभी आप इजीली कर पाएंगे। मिनिमम कर लीजिए, मैक्स कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा इसमें पॉसिबल है? जी नहीं, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग जो टेबल का एडवांस ऑप्शन है इसको लर्न कर सकते हैं। मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस तरह की बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स और सभी फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वीडियोज़।